अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करते हैं जराइम से जुड़ी खबरों से। रुक करेंगे कराची का, जहां डाकू राज का खात्मा ना हो सका। कराची में डाकू दिन दहाड़े सड़कों पर लूट मार कर रहे हैं, लेकिन कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं जराइम का ग्राफ कम हुआ है, बेहतरी आ रही है। काफी महीनों से क्राइम आना डिक्लाइन ट्रेजेक्ट्री है। 22-23% स्ट्रीट क्राइम में डिक्लाइन है, ये सब मान रहे हैं। 70% ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी गिरफ्तार होंगे। कराची पुलिस चीफ की गुफ्तगू तो आपने सुनी। कराची के इलाके कोरंगी के अवाम का SSP ऑफिस के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल बेगुनाह अफराद को हिरासत में लेता है और रिहाई के लिए रिश्वत तलब करता है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, एक तरफ लुटेरे लूट मार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अवाम के मुहाफिज भी, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि कोरंगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हो गए थे। मुजाहिरीन ने SSP कोरंगी के दफ्तर के बाहर धरना देते हुए शोबा तफ्तीश में तैनात अफसर की मौतरे का मुतालबा कर दिया। शहरियों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में लेकर रिश्वत के एवज रिहा करने के वाकयात पर कोरंगी जिया कॉलोनी के मकीन SSP कोरंगी के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज हो गए थे। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों समेत बुजुर्ग अफराद भी जो शामिल थे। कोरंगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल तला पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए मौतरी का मुतालबा कर दिया, जिस पर MPA फारूक ऐवान ने पुलिस हुकाम से रब्ता किया और हेड कांस्टेबल के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। MPA फारूक ऐवान के मुताबिक मुजाहिरीन के मुतालबात पूरे होने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस का कहना है कि जो हेड कांस्टेबल तला है उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। अच्छा, मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद क्या किया है हेड कांस्टेबल पर? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल जो है कोरंगी जिया कॉलोनी में मासूम शहरियों को मुबैना तौर पर हिरासत में लेता था और उनको पर तशद्दुद करता था और इसी तरीके से उनको रिहाई के एवज उनसे जो मुजाहिरीन ने इस बारे में कुछ बताया है कि अब तक कितने लोगों को हिरासत किया जा सका है उनकी जानिब से, जो बताया गया इल्ज़ाम जो आयद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता रहे हैं 2 से ज्यादा अफराद को जो है उन्होंने गुज़िश्ता रोज कोरंगी जिया कॉलोनी से एक बंदे को उठाया था और उसके बाद जो है उसको हिरासत में लेकर और रिश्वत के एवज जो है उसको छोड़ दिया था। तमाम पुलिस ने इस वाक़े के बाद जब उनके इल्म आई तो इस हवाले से उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि कराची के इलाका कोरंगी, जहां आवाम ने SSP ऑफिस के बाहर धरना दिया, हमें आगाह कर रहे थे शाहजेब हुसैन। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। काला पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी वीटा चौरंगी पर रिक्शे और ट्रक में तसादुम से 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम की गाड़ी में मुबैना सिलेंडर धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। शाम की सूरत हाल पर कुछ बात करें तो इसराइल ने शाम के सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम के अंदर हमले भी किए। दूसरी जानिब मिस्र ने इसे इसराइली कब्जे की तौसीक करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ज़ाइया ने शाम के वस्ती इलाकों में हमले किए हैं। उधर हलब में तुर्क फोर्सेस ने कुर्द फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा, इसराइली, अमरीकी और तुर्क फोर्सेस मुतहरिक हो गईं। इसराइल ने गोलान के इलाके बफर जोन में अपने फौजी जत्थे जंगी साजो सामान के साथ भेज दिए। 5 सरहदी देहात पर कब्जा करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। साथ ही शाम में सिक्योरिटी जोन कायम करने का ऐलान किया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देंगे। दूसरी जानिब मिस्र ने शामी सरजमीन पर इजरायली कब्जे की तौसी की मजम्मत की। अमरीकी फिजाइया ने भी शाम के वस्ती इलाकों पर हमले किए हैं। अमरीकी फौज के मुताबिक दाइश के 75 से ज्यादा कैंप्स को निशाना बनाया गया। मकसद दाइश को सूरत हाल से फायदा उठाने से रोकना है। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने भी शुमाली सूबे हलब में कुर्द फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तुर्क फोर्सेस और इसके हामी मलेशिया ने कुर्द फोर्सेस पर हमले किए हैं। शाम में सदर बशारुल असद के इक़्तिदार छोड़ने के बाद इक़्तिदार की मुंतकली के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुल्क में आवाम की तरफ से जश्न जारी है। बेघर होने वाले शामियों की वापसी शुरू हो गई है। दमिश्क के बदनाम जेल में लापता शहरियों की तलाश जारी है।
दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल हासिल करने के बाद है तहरीर शाम का कंट्रोल। पूरे शाम में मजबूत इक़्तिदार की मुंतकली की कोशिशें शुरू हो गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली अपनी काबीना समेत दमिश्क में बैठकर इक़्तिदार की मुंतकली पर काम कर रहे हैं। शाम के मरकजी बैंक ने तस्दीक की है कि मुल्क में तब्दीली से तमाम ऑपरेशंस जारी हैं। शहरियों का बैंकों में मौजूद सरमाया महफूज है तहरीर शाम ने अपने बयान में कहा है कि वो अबूरी हुकूमत से कंट्रोल फौरी तौर पर संभालने के लिए तैयार हैं। मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल और शहरी इमलाक महफूज बनाने का काम आखिरी मरहले में है। इसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली जाएंगी। बशारुल असद के दौर इख्तिदार में बेघर होने वाले शहरियों की वापसी शुरू हो गई है। मुल्क भर में जश्न जारी है। शहरी सड़कों पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बशारुल असद हुकूमत के दौरान जबरी तौर पर लापता किए गए शहरियों की तलाश जारी है। लोग अपने प्यारों को जेलों में ढूंढ रहे हैं। साबिक सदर बशारुल असद रूस में मौजूद हैं। रूसी वजारत खारजा का कहना है बशारुल असद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुस्तफ़ी हुए हैं। दूसरी जानिब रूस में मौजूद शाम के सिफारत खाने पर है तहरीर शाम का परचम लहरा दिया गया है। शाम की बदलती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने शाम में माजी के जराइम के एहतसाब का यकीनी बनाने पर जोर दिया है। सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल जारी है। रिपोर्ट देखिए। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की दरख्वास्त रूस की जानिब से दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी नुमाइंदे का कहना है कि इसराइल के गोलाना की पहाड़ियों के गैर फौजी जोन पर कब्जे पर बात करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे के सरबराह वोल्कर तुर्क ने मुतालबा किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शाम में तामीर नौ पर जोर दिया, जबकि अमरीकी सदर बाइडन ने हुकूमत के खात्मे को बेहतर मुस्तकबिल की तामीर का बेहतरीन मौका करार दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि शाम में इत्तेहाद बरकरार रखने और अफरा तफरी रोकने की कोशिशों के साथ है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि शाम की नई इंतजामिया में सबको शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन कौंसिल ने शाम के तमाम फ़रक़ीन पर जोर दिया है कि मज़ीद तशद्दुद से इज्तनाब किया जाए, आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में मौजूद पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शाम की सूरत हाल और पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क और पाकिस्तानियों से राबते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बेहतर होने तक दफ्तर खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट और शाम और उसके हमसाय ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फ़ाल रखे जाएँ। अब जिक्र मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का, जिसके मामले पर तलखी कम न हो सकी। 2019 के मुआहिदे के हामी उलमा भी मैदान में आ गए। हुकूमत से मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। ताहिर अशरफी ने कहा कुव्वत सबके पास है मगर टकराव नहीं चाहते। दीनी मदारिस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम मदरसे पढ़ाने वालों की औलाद हैं, मदरसे बनाने वालों की औलाद। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सियासी गर्मा गर्मी, मौलाना के बयान से बढ़ती तलखी, मौजूदा निजाम के हामी उलमा भी मैदान में आ गए। अल्लामा ताहिर अशरफी की ज़ेरे सदारत उलमा की बैठक वाज़ेह कर दिया 2019 के मुआहिदे में तब्दीली मंजूर नहीं, हुकूमत किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील न करे। ताहिर अशरफी ने कहा कुव्वत सबके पास है मगर टकराव नहीं चाहते। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के साथ होती थी। ये मुतालबा सबका मुत्तफिका था, कोई इसमें ऐसा नहीं था जो ये मुतालबा ना करता हो। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। हमने एजुकेशन सिस्टम जो मदारिस का है उसको हमने सपोर्ट करना है और उसको कौमी धारे में लेके आना है।
जितने भी मदारिस हैं उनको रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन उनके साथ मुंसलिक कर देंगे। हमारे मदारिस के बच्चे मैट्रिक कर सकेंगे, FSC कर सकेंगे, BA BSc कर सकेंगे। जो वफाक हैं, इदारे हैं, मदारिस हैं, ये एक मुल्क में अजीम किरदार अदा कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस पर कंट्रोल नहीं। तमाम उलमा इकराम ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से एक इत्तेहाद के ये साथ फैसला किया कि रजिस्ट्रेशन हम वजारत तालीम के साथ करें। सैयद जवाद नकवी ने कहा, मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशत गर्दी और फिरका वारियत से दूर रखें। मदारिस तालीमी इदारा हैं, इनको एक शनाख्त दी जाए और तालीमी हैसियत इनकी बहाल की जाए, तालीमी शख्सियत मदरसे को दी जाए, मौलाना भी जज्बात में ना आए। इजलास में अल्लामा रागिब नईमी, चौधरी सालिक हुसैन समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। हुकूमत ने आज कुछ उलमा का इजलास बुलाया। ये उलमा को तकसीम की साजिश है। उलमा को उलमा के सामने लाया जा रहा है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, कानून की बात को हुकूमत सियासी अखाड़ा न बनाए। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारी चीज़ें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये है वो बदनीयती। बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को कि उलमा और मजहबी तबका मेन स्ट्रीम भी क्यों जा रहा है। तो दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरिब चाहता है। उंगली कौन कर रहा है इसमें? जब तक मुत्तफिक है, हाँ, तो कहाँ से उंगली हो रही है? ये जो नजर नहीं आता वो उंगली। हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुसव्विदा मिलने की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी इस्लामाबाद की हद तक थी। सूबों से मुताल्लिक़ कानून साजी विफाक नहीं कर सकता। JUI को दिए गए ऑप्शन में 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने और वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन में मुआवनत भी शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान मुसव्विदे पर मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। मदारिस बिल पर बेशतर तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान की भी राय लेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का उलमा व मशाइख़ इजलास से खिताब। कहा, मसले का काबिल कबूल हल चाहते हैं। बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। 2018 के जो मदारिस के इस्लाहात हैं उस हवाले से उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। बात करेंगे नैब तहकीकात की। नैब ने बल्दिया उज़्मा कराची में माली बेकायदगियों पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा पार्क से 2016 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चुरंगियों की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों की हेरा फेरी की भी जांच की जाने लगी। बल्दिया उज़्मा में करोड़ों का गोलमाल, नैब ने डाला तहकीकात का जाल। महकमा बागात में किसने कितना माल बनाया। तरक्याती कामों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब की छड़ी क्या घूमी, मुबैना बंदरबाट में मुलव्विस सिस्टम में खलबली मच गई। 3 साबिक DG समेत आला अफसरान नैब के रडार में है। KMC ज़राए के मुताबिक चंद साल के दौरान बड़ी हेरा फेरी हुई। मुबैना जाली और बोगस टेंडर और कोटेशंस की भरमार की गई। घूसट मुलाजमीन के जरिए भी माल पार किया जाता रहा। चुरंगियों की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर भी करोड़ों रुपए ठिकाने लगाए गए। ज़राए के मुताबिक पार्क के ठेके पब्लिक प्राइवेट सिस्टम में देने की भी जांच की जा रही है। नैब ने तफसीलात की फराहमी के लिए DG पार्क को लेटर भेज दिया। कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क में मौसम सरमा जोबन पर पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। गजर में झीलें और आबशारें जम गई हैं। शोग्रान में 300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा में भी पारा -4 तक गिर गया है। कराची में फरफर हवाओं ने पारा गिरा दिया। महकमा मौसमियात ने 14 दिसंबर तक तेज ठंड की पेशगोई कर दी है। धूम जाड़े की, सर्दी कड़ाके की। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। गाड़ियां, घर और दरख्त बर्फ में ढक गए। शोग्रान में बर्फबारी बदस्तूर जारी। सफेद चादर ने सयाती मुकाम का हुस्न दोबाला कर दिया। 300 महसूर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फ का सिलसिला जो कल से जारी है और अभी फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं।
और रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओपन है, हर किस्म की गाड़ी के लिए ओपन है। सवात के सयाती मुकामात मालम जब्ब और कालाम में भी बर्फबारी गिरते पारे ने हर शेष जमा दी। मरी में बर्फबारी रुक गई मगर नजारे निखर गए, गजर में झीलें और आबशारें जम गई। गलियात में सयाहों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। कोयटा में भी पारा 4 डिग्री गिर गया। कराची में भी फरफर हवाओं ने पारा गिरा दिया। महकमा मौसमियात ने 14 दिसंबर तक शदीद ठंड की पेशगोई कर दी। कराची ता खैबर ठंडी हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मलका कोसार मरी में ठंड का राज है। दिल फरेब मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने माल रोड पर डेरे डाल लिए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अब्बासी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी माल रोड पे। अगर मौसम की बात करूँ तो मलका कोसार मरी में गुज़श्ता दिन होने वाली जो बर्फबारी है उसके बाद मरी का मौसम यकसर तब्दील हो गया है। यकबस्तार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि खून जमा देने वाली सर्दी इस वक्त मलका कोसार मरी में है। दूसरी जानिब अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर यहाँ मैं स्याहों की बात करूँ तो स्याह चूँकि आज वीकेंड ख़त्म हुआ है तो ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं, लेकिन जो मौजूद हैं वो इस दिलफरेब और ठंडे मौसम से जी भर के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ जो स्याह हैं वो चाय कॉफ़ी सूप के मज़े ले रहे हैं, जबकि गर्म मलबूसात के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट है उसकी मांग में भी इजाफा हो गया है। अगर यहाँ मैं बात करूँ महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात की जानिब से मलका कोसार मरी में अगले 24 घंटे मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। जी, यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंदकोट में डाकुओं के हाथों एडवोकेट नूर मोहम्मद मंगी के कत्ल के खिलाफ वकला बरादरी ने एहतजाज किया। ताज़ियती इज्तिमा शहीद नूर मोहम्मद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखिए। कंदकोट में डाकू राज के बायस 3 रोज कबल नौजवान वकील नूर मोहम्मद मंगी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला बिरादरी में सोग की फिजा कायम है। नूर मोहम्मद मंगी साहब के कत्ल पे सख्त एहतजाज करते हैं, मुतालबा करते हैं कि फिलफौर शहीद के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ताज़ियती तकरीब में शहीद वकील को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जहाँ पर वकला बिरादरी ने कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसी तरह वकील नूर मोहम्मद मंगी जो शहीद है हमारा, उनका भी खून रायगा नहीं जाएगा, उनके कातिल कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे और अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारे छोटे भाइयों की तरह थे नूर मोहम्मद, एक खुले दिल के बंदे थे और दोस्तों के साथ चलने वाले बंदे थे। उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। वकला बिरादरी ने पुलिस की नाकामी और डाकू राज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया और डिस्ट्रिक्ट बार से शहीद वकील की रिहाइशगाह तक रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने आला हुकाम से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और इलाके में अमन कायम करने का मुतालबा किया। हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज़, कंदकोट। लाहौर में जाती उमरा के सामने नामालूम अफराद शेर नुमा मुजस्समा टाइम डिवाइस के हमरा फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने टाइम डिवाइस और शेर नुमा मुजस्समे को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाती उमरा के सामने से टाइम डिवाइस आला बरामद हुआ है, तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर में हर तरफ रंगों की बहार, कहीं गुलाबी, कहीं पीले तो कहीं सफ़ेद रंग के फूल अपनी जानिब खींचे चले आ रहे हैं। फूलों का अहवाल हसन आवान की रिपोर्ट में। बागों के शहर लाहौर में छोटे बड़े पुरकशिश फूलों के शहर में गिरफ्तार हैं। जिलानी पार्क में हल्के पीले, नारंगी, सुर्ख गुलाबी, सफेद और जामनी रंग के 200 से ज्यादा इकसाम के फूल नुमाइश में सजाए गए हैं। 35,000 फूलों में से 10,000 गुले दाऊदी जबकि 25,000 के करीब मैरीगोल्ड और दीगर फूल रखे गए हैं। नुमाइश में रवायती बग्गी, ऊंट, मोर और तितली को भी फूलों से सजाया गया है। शहरी कहते हैं मुनफरद फूल देखने वालों में राहत और खुशी के जज्बात पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी है, मैं लाहौर में पहली दफा देख रही हूँ ना, फूलों की नुमाइश बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूलों से सजाए परिंदों और जानवरों के मॉडल बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज हैं, जहां बच्चे तस्वीर बनाने के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे फूलों की नुमाइश देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे इवेंट बहुत होने चाहिए। मजा भी आ रहा है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई है और फूल भी अच्छे लगे हैं। गुले दाऊदी की ये नुमाइश देखने वालों को फितरत के मजीद करीब ले जाएगी और साथ ही बच्चों को भी नए किस्म के फूल देखने को मिलेंगे। हसन अवान, आज न्यूज़, लाहौर। श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने मंशा बरादरान के साथ मिलकर कराची में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार करदा डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज़ का मुजाहरा किया गया। मुल्क का मुतवस्सित तबका तेज़ी से डिजिटल सर्विसेज को अपना रहा है और हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटलाइजेशन और कारोबारी इक़दामात को फ़रोग़ देने वाली हिकमत अमलियों के साथ पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े पेश करता है। तकरीब में श्नाइडर इलेक्ट्रिक की जानिब से मॉड्यूलर और
प्री फैब्रिकेटेड डाटा सेंटर्स, हाइपर स्केल आर्किटेक्चर्स और तरक्की याफ्ता कूलिंग और पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे जदीद तरीन हल पेश किए गए। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।